अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 1 के रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमें कहता है कि इफ़ ए इज़ बाउंडेड सेट। ठीक है, तो बाउंडेड सेट का मतलब क्या होगा कि इसमें इन्फीमम भी आएगी और सुप्रीमम भी आएगी। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स, और बी हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है। देन हमने शो करवाना है कि बी पॉजिटिव नंबर को अगर ए की इन्फीमम से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा इन्फीमम ऑफ बी ए सेट के। ठीक है, और इसी तरह दूसरा कहता है कि बी को अगर सुप्रीमम ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आएगा सुप्रीमम ऑफ बी ए वाला सेट। ठीक है, ये सेट है और ये यहाँ पे क्या है, बी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ए की इन्फीमम से और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए की सुप्रीमम से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करवाएंगे। तो पहले एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। तो देखें, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया है 1 2 3 4, ये मैंने ए सेट ले लिया है और बी की वैल्यू मैंने ले ली है 2। ठीक है, तो बी 2 लिया है, ये ए सेट है, तो 2a क्या बनेगा, यानी कि बी ए वाला सेट क्या बनेगा, तो इसको कहते हैं लेफ़्ट को सेट। ठीक है, लेफ़्ट को सेट। तो ये हमारे पास बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एक बार 2। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा 2 4 6 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं। अगर मैं देखता हूँ बी क्या है, 2 है। ठीक है, इन्फीमम ऑफ ए सेट की इन्फीमम क्या है, 1 आएगी। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी ए। तो बी ए की इन्फीमम अगर चेक करें तो 2 आई है, यानी कि ये रिजल्ट होल्ड कर गया, यानी कि ये चीज़ होल्ड करती है। ठीक है, यानी कि अब देखें, ये बी की वैल्यू हमने 2 ली थी। सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, ए की सुप्रीमम 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया और इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी ए। तो बी ए की जो सुप्रीमम ऑफ 8 आई है, तो देखें 4 2 बार 8 और 8 सेम आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ इस तरह ये रिप्रेजेंट करती है इस चीज़ को। अब इसको हम प्रूव करने लगे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो बाद में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो पहले आप जो भी लिखा हुआ है ना, एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ है, फिर एक पैटर्न के जरिए मैं बताऊंगा ये वाली, यानी कि इस तरह ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये पहला थ्योरम है। हम सपोज कर लेते हैं ए की इन्फीमम और बी ए की इन्फीमम। ठीक है, यानी कि ये इन्फीमम आ रही है तो इन्फीमम कोई ना कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी सपोज डैट, हमने सपोज कर लिया कि बी ए की इन्फीमम स्मॉल m1 है। ठीक है, स्मॉल m1 है और ए की इन्फीमम जो है ये स्मॉल m2 है, यानी कि इसकी इन्फीमम को हमने कह दिया, ए की इन्फीमम को हमने कह दिया स्मॉल m2 और ये साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको बी ए की इन्फीमम को m1 कह दिया, यानी कि हम ये वाली चीज़ साबित करवाना चाहते हैं। ठीक है, क्या साबित करवाना चाहते हैं, बी m2 इज इक्वल टू m1 के इक्वल है। ये वाली चीज़ हमने शो करवानी है। कहता है गिवन डैट, हमें गिवन है कि बी हमने एक पॉजिटिव नंबर लेना है, ये लिखा हुआ है बी पॉजिटिव नंबर लेना है। कहता है देन द सेट ऑफ लेफ्ट को सेट्स ऑफ ए इन रियल नंबर। कहता है ए के जो लेफ्ट को सेट बनेंगे ना, तो ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये लेफ्ट को सेट बन जाएंगे ये वाले, यानी कि अगर हमारे पास ए में ए वाले एलिमेंट्स हैं जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बी ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी ए में हमारे पास बी ए वाले एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था ना, ए में ये एलिमेंट्स हैं, ए में ये एलिमेंट्स हैं, तो बी ए में कौन से हो जाएंगे, यानी कि बी को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 2 ए वाले कौन से हो जाएंगे, 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इसी तरह अगर ये ए वाले सेट में ए एलिमेंट्स हैं तो फिर बी ए में क्या हो गए, बी ए में हमारे पास इनको ए से मल्टीप्लाई, इनको स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा कि ए जो है ये सबसेट है किसका, ये सबसेट है हमारे पास, ए इज़ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, और ये बाउंडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ये ऊपर लिखा हुआ है सारा। ठीक है, बाउंडेड सेट होना चाहिए ताकि इसकी इन्फीमम और सुप्रीमम आ सके। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास बी ए सेट आ गया हमारे पास। अब अगर हम देखें तो बी ए सेट इज़ आल्सो बाउंडेड सेट, यानी कि अगर ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी फाइनाइट सेट आएगा। अगर ये हमारे पास बाउंडेड है तो ये भी हमारे पास बाउंडेड आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, वो कहता है कि देन ये वाला भी हमारे पास बाउंडेड सेट आएगा बी ए वाला। कहता है फॉर फाइनाइट स्मॉल बी के लिए। नाउ बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, देखें हमने कहा था बी ए की जो इन्फीमम है, यानी कि इन्फीमम ऑफ बी ए की जो इन्फीमम है इसको हमने नाम दिया है m1 का।
ठीक है, M1 का। तो इन्फीमम आपको पता है इन्फीमम क्या होती है, इन्फीमम होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है कि ये लोअर बाउंड्स हैं और ये ग्रेटेस्ट है सबसे। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगी यानी कि जो M1 होगी इस सेट के तमाम एलिमेंट्स से छोटी या बराबर होगी। तो इन सेट के तमाम एलिमेंट्स बी ए हैं तो बी ए आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि बाय डेफिनेशन हमारे पास M1 लेस देन और इक्वल टू आ गया M1 यानी कि इन्फीमम जो है ये छोटी होगी या बराबर होगी तमाम एलिमेंट से, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ से b इधर आगे डिवाइड हुआ तो M1 ओवर b आ गया लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल। अब ये ए एलिमेंट किसके थे, ए एलिमेंट जो है ये सेट ए के थे, ठीक है, ए एलिमेंट क्या थे, सेट ए के थे। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स से छोटी कोई चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है, यानी कि तमाम एलिमेंट से छोटे एलिमेंट आए हैं तो एलिमेंट से छोटे एलिमेंट यानी कि लोअर बाउंड होते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गई सेट ए की, क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट है। तो M1 ओवर B इज़ द लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए के हमारे पास ये लोअर बाउंड आ गई। सेट ए की लोअर बाउंड क्या आ गई, ये तो मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास आ गई लोअर बाउंड आ गई, ठीक है, LB लिख दिया। अब ए की इन्फीमम क्या थी, ए की इन्फीमम M2 थी, यानी कि M2 हमारे पास क्या आ गया है, इन्फीमम आ गया है, ठीक है, इन्फीमम क्या है, ए की इन्फीमम कितनी आई है, ये देखिए ए की इन्फीमम M2 थी। तो इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ये सिंपल लोअर बाउंड्स हैं, ये ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब है ग्रेटर वाली जो है ये बड़ी होगी या बराबर होगी इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से कितना लिखा गया, M1 इज़ द लोअर बाउंड, M1 ओवर B इज़ द लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, बट कहता है कि इन्फीमम ऑफ ए की जो इन्फीमम है वो कितनी होगी, M2 होगी। तो इसका मतलब है M2 इन्फीमम ऑफ ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इन्फीमम का मतलब क्या है, इन्फीमम का मतलब है कि इन्फीमम लेस देन और इक्वल टू होगी तमाम ए के एलिमेंट से। तो एट द एंड हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा कि M2 इज़ द इन्फीमम ऑफ ए, देन ये वाली चीज़ जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई हुई है, ये वाली देखिए, M2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है M1 ओवर B के, ठीक है। उन्होंने ये स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, अगर ये स्टेप आप छोड़ भी दें तो काफ़ी है। ये चीज़ बस इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए की इन्फीमम उनके तमाम एलिमेंट से छोटी या बराबर होगी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, M2 ग्रेटर देन और इक्वल टू M1 आ गया और इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम B प्लस ए को लेके चले थे ना, हम B प्लस बी ए को लेके चले थे, किसको, बी ए को, यानी कि ये बी ए से स्टार्टिंग की थी। अब हम ए से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम, अब ये देखें इन्फीमम ऑफ ए M2 है, इसका मतलब है M2 लेस देन और इक्वल टू होगा तमाम एलिमेंट से, ठीक है। दोनों तरफ हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 लेस देन और इक्वल टू आ गया BA के, ठीक है। अब ये देखें अगर ये नेगेटिव नंबर होता ना, अगर ये नेगेटिव नंबर होता B तो फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लाजमी लिखें कि B पॉजिटिव है, इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। ये हमारे पास इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि ये प्लस है, अगर ये प्लस का ना होता माइनस का होता तो फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जानी थी, ठीक है। तो ये अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। तो M2 कहता है, अब ये देखें ये बी ए क्या आया है, बी ए सेट के एलिमेंट्स आए हैं। बी ए सेट में कौन से एलिमेंट थे, बी ए वाले, तो बी ए से लेस देन एक एलिमेंट आ गए, यानी कि ये लोअर बाउंड हो गई इस सेट के एलिमेंट्स के लिए। तो M2 इज़ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, और इस सेट की हम एक इन्फीमम भी पढ़ के आए थे, ऊपर हमने सपोज किया था, और M1 जो है ये इन्फीमम है BA की, तो इसका मतलब है कि M1 जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी BA की, ठीक है। अब M1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये सिंपल लोअर बाउंड है, तो सिंपल लोअर बाउंड जो है छोटी होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, तो सिंपल लोअर बाउंड लेस देन आ गई आर इक्वल टू आ गई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया। 1 कहता है कि M1 जो है लेस देन है इससे, 2 कहता है M2 लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, ये लेस देन है, ये इक्वल टू है, ना तो लेस देन होगा ना तो इक्वल टू होगा, बराबर बराबर है तो बराबर होगा। बाय 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, M2 बराबर है M1 के, और यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। ये देखें ना, यहाँ पे ऊपर लिख के भी आया था M2 बराबर M1 के साबित करवाना था, यानी कि M2 बराबर M1 के साबित करवाना था, नहीं तो B की जगह पे M1 क्या था, इन्फीमम ऑफ ए थी, M2 ये M2 है, M2 क्या था हमारे पास, इन्फीमम ऑफ ए थी, M1 क्या था, इन्फीमम ऑफ BA थी, हैंस हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड वाला जो है ये सारा लिखा हुआ है सेकंड वाला,
ठीक है, सेकंड वाला प्रूफ। तो मैं आपको पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ ताकि आपको पता भी तो चले ना कि कौन सी चीज़ें किधर से कहाँ कैसे जा रही हैं, ठीक है। तो जब हम डीपली किसी चीज़ में जाते हैं ना तो भूल जाते हैं पैटर्न। तो अब ये मैं पैटर्न समझाने लगा हूँ, ठीक है। BA लेट कर लेता हूँ मैं क्या कर लेता हूँ कि A की जो सुप्रीमम होगी, A की सुप्रीमम जो होगी वो M2 है और इसकी सुप्रीमम जो है M1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सुप्रीमम ऑफ BA जो है, इसको मैंने कैपिटल M1 का नाम दे दिया, और सुप्रीमम जो है वो A किसके इक्वल आ गई, इसको मैंने कैपिटल M2 का नाम दे दिया, ठीक है। पहले मैं इसको लेके चलता हूँ इसको। अब BA सेट में कौन सी एलिमेंट है, BA वाले होंगे और A बिलोंग करेगा A में से, और B हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेट डिफाइन करवा दिया। अब ये देखें सुप्रीमम का मतलब क्या है, सुप्रीमम का मतलब क्या है, सुप्रीमम का मतलब है कि M1 जो है इन तमाम एलिमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। तो M1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू BA हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम हो गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, B इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बन गया M1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू A, यानी कि B इधर आके डिवाइड हो गया तो M1 ओवर B ग्रेटर दैन और इक्वल टू A। अब A एलिमेंट किसके हैं, A एलिमेंट है सेट A के, तो सेट A से बड़ी एक चीज़ आ गई, यानी कि ये अपर बाउंड बन गई, किसकी, अपर बाउंड ऑफ A, अपर बाउंड ऑफ A की अपर बाउंड बन गई, A की अपर बाउंड। अब सुप्रीमम ऑफ ये था, तो सुप्रीमम का मतलब क्या है कि M2 हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर लीस्ट अपर बाउंड आ गया, ठीक है। सुप्रीमम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड को, लीस्ट अपर बाउंड आ गया M2। अब ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये अकेली अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है ये छोटी होगी या बराबर होगी अपर बाउंड से, तो M1 ओवर B आ गया। अब B उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दे तो B M2 लेस देन आर इक्वल टू M1 आ गया, और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। जब अब ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे ना तो आप फिर आसानी से समझ आएगी। बस यहाँ तक ही हमने चला, ये कब गए, जब B A को लेके चला था। अब मैं इसको लेके चलने लगा हूँ, यानी कि A वाले को। सुप्रीमम ऑफ A हमने कहा है किसके इक्वल है, M2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि M2 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा A के एलिमेंट से, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करवा दूँ, B M2 ग्रेटर दैन इक्वल टू BA आ जाएगा। अब ये BA किसके एलिमेंट है, BA वाले सेट के, ठीक है। BA एलिमेंट है BA वाले सेट। अब BA वाले सेट से भी ग्रेटेस्ट कोई चीज़ आ गई, तो ये अपर बाउंड बन गई, अपर बाउंड ऑफ BA, अपर बाउंड ऑफ BA बन गया, अपर बाउंड ऑफ BA बन गया, ठीक है। क्या ये वाली चीज़ बन गई, अपर बाउंड ऑफ BA बन गया BM2। अब ये वाली चीज़ देखें, सुप्रीमम ऑफ BA हमारे पास कितना है, सुप्रीमम ऑफ BA M1 है, तो M1 सुप्रीमम ऑफ BA का मतलब क्या है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीमम है लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है ये लेस देन होगी, लीस्ट अपर बाउंड जो है ये लेस देन इक्वल टू होगी किसके, अपर बाउंड के। अपर बाउंड की आई है BM2 आई है BM2। अब यहाँ पे देखें तो इसको हम 2 का नाम दे देंगे, या इस तरह पहले लिख लें BM2 जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है M1 के, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो 1 कह रहा है कि BM2 लेस देन आर इक्वल टू M1 है, 2 कह रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू M1 है। तो इन दोनों की मदद से हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या कि BM2 बराबर है M1 के, ठीक है। तो B की जगह पे B ही, M2 क्या था, M2 था सुप्रीमम ऑफ A, तो B सुप्रीमम ऑफ A बराबर आ जाएगा M1 क्या था, सुप्रीमम ऑफ BA, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ BA। तो ये हमारे पास साबित हो गया क्या, B सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ BA, हैंस हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसको चीज़ों को प्रूव करना है। अब यहाँ से मैं समझा देता हूँ, वो सपोज डैट हमने सपोज कर लिया है कि BA की सुप्रीमम M1 है और A की सुप्रीमम M2 है। हमने एक सेट डिफाइन करवा लिया है BA, और BA सेट में एक ऐसे एलिमेंट है BX वाले, और X जो है वो A से बिलोंग करेगा, ठीक है। और B हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है, मैंने पहले बताया, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर देंगे तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर लिया है। तो वैसे ये रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि B सुप्रीमम ऑफ A इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ BA, अगर B हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। ये भी रिजल्ट होता है, लेकिन वो भी मैंने आपको प्रूव नहीं करवाया, ठीक है। वैसे ये रिजल्ट भी होता है। इसी तरह B इन्फीमम ऑफ A बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ BA, और B हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। ये 2 थ्योरम्स भी हैं, इनको खुद प्रूव करने की कोशिश करिएगा, इजी है। सिर्फ इनइक्वालिटी का ना साइन चेंज हो जाया करेगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया करेंगे ना। अब आगे देखें,
कहता बाय डेफिनेशन क्या कि M1 क्या है, सप्रीमम है, सप्रीमम है तो इन तमाम एलिमेंट से M1 जो है बड़ा या बराबर होगा। तो Bx यानी कि अब x एलिमेंट ले रहे हैं a नहीं, तो इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए M1 है ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, b इधर आके डिवाइड हो गया तो ये वाली चीज़ बन गई और ये ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि M1 ओवर b जो है ये सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट्स की अपर बाउंड है। तो M1 क्या है, अपर बाउंड है सेट ए की, और हम ऊपर सपोज करके आए थे कि M2 क्या है, सप्रीमम है ए की। तो M2 क्या है, सप्रीमम थी, सप्रीमम का मतलब है कि लीस्ट अपर बाउंड थी ए की। ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये सिर्फ अपर बाउंड है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड जो है लेस देन होगी अपर बाउंड से, यानी कि M2 लेस देन होगा M1 ओवर बी से। M2 लेस देन या इक्वल टू आ गया M1 ओवर बी के, ठीक है। अब ये भी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो B M2 लेस देन और इक्वल टू आ गया M1 के, और इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये B वाली चीज़ ले गया था, अब A वाली को, तो सप्रीमम ऑफ A M2 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू हो गया M2 के, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई किया। अगर B नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जानी थी, लेकिन हम यहाँ पे B को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया है ये भी थ्योरम है, आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Bx लेस देन और इक्वल टू BM2 और फॉर आर x बिलोंग्स टू A, कहता है BM2। अब देखें ये क्या है, BM2 एक ऐसा नंबर है जो कि Bx के तमाम यानी कि Bx से बड़ा या बराबर है। तो Bx जो है BA वाले सेट के एलिमेंट है, Bx जो है BA वाले एलिमेंट, तो BA वाले सेट के एलिमेंट के लिए ये वाली एक बड़ी चीज़ आ गई है इन तमाम एलिमेंट से इक्वल या बड़ी, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड बन गई, अपर बाउंड बन गई BA की। लेकिन हमने कहा था कि BA की जो यानी कि BA की जो इन्फीमम सप्रीमम होगी ना, वो हमारे पास आ रही थी M1 आ रही थी, ठीक है। क्या आ रही थी, M1। तो M1 इसकी सप्रीमम है, यानी कि M1 जो है इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड है, सप्रीमम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड को। तो M1 जो है लीस्ट अपर बाउंड है इसकी, तो ये लीस्ट अपर बाउंड है M2, और ये सिर्फ अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है ये M1 लिखा हुआ है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो है ये लेस देन होगी अपर बाउंड से, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, ये इसको 2 का नाम दे दिया, बाय 1 एंड 2 ये आपस में दोनों इक्वल आ गए। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी, तो पहले यहाँ पे मैंने एक पैटर्न के जरिए चीज़ें समझाने की कोशिश की, बाद में ये कैसे पेपर में लिख के ना ये सारा आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने मेहरबान।